प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज 2 अक्टूबर है। आज हमारे आदरणीय राष्ट्रपिता जी का जन्म है, जिन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। राष्ट्रपिता कहते हैं बापूजी यानी महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज, क्योंकि हम लेट हो गए। हम शाम को बताए हैं, क्योंकि सुबह से हमारे पास बहुत व्यस्तता रहती है, इसलिए हम अभी आपको बापूजी के बारे में बताते हैं। हमने बापूजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके हैं, हम हमारी पूरी टीम के साथ। अब मैं आपके समक्ष आया हूँ आपको विश करने बापूजी का बर्थडे। बापूजी कौन थे? एक महात्मा गांधी जी। उनका पूरा नाम है बेटा मोहनदास करमचंद गांधी। बापूजी का जो जन्म है ना 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी बहुत जल्दी उनके घर वालों ने शादी कर दी। शॉर्ट में बताऊंगा आपको, लंबा नहीं खींचूंगा। उनके घर वालों ने 13 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी थी। 15 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद उनकी माताजी और उनके परिवारजनों ने उन्हें विदेश भेजना पढ़ने के लिए, यानी लंदन वगैरह भेजा। वो कई देशों में पढ़ाई करके आए थे। उसके बाद कुछ समय बाद वो आ रहे थे अपने देश वापस आ रहे थे। उन्हें सूचना मिली थी कि भारत देश में बहुत अत्याचार हो रहा है, अंग्रेज बहुत अत्याचार कर रहे हैं। फिर वो अपने देश वापस आ रहे थे, तो एक ट्रेन में बैठे थे। वहां ट्रेन में आ रहे थे, उस टाइम एक अंग्रेज ने लात मार के उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। बापूजी ऐसे थे, ऐसे महान पुरुष थे बापूजी, कि उसी दिन उन्होंने सोच लिया था कि जिस तरीके से आपने मुझे लात मार के ट्रेन से बाहर फेंका है, उसी तरीके से मैं भारत देश से आपको बाहर निकाल के मानूंगा। एक ऐसी लात, क्या आपने मुझ में लात मारी, मैं पूरी एनर्जी के साथ और पूरे अपने भारतीयों को एक संगठित करने के बाद उन्होंने मन बनाया कि अंग्रेजों तुम्हें भारत देश से ही भगा के मानूंगा। और उनका संकल्प हमारे देश में रंग लाया, और रंग लाने के बावजूद उन्होंने आंदोलन स्टार्ट किए। बहुत सारे आंदोलन किए, आप सबको पता होंगे। नहीं पता होंगे तो हम जीएस पढ़ाएंगे, उसमें सब बापूजी की पूरी कहानी बताएंगे आपको। तब एक आंदोलन का नाम जैसे असहयोग आंदोलन, सब इंडिया आंदोलन, दांडी, ये सारे उन्होंने। और बापूजी का एक ही नारा था, अहिंसावादी थे। वो हिंसा कभी नहीं चाहते थे। उनके दल में बहुत लोग थे। भारत में बहुत ऐसे महान पुरुष हुए थे जो कहते थे कि बापूजी आप आदेश दो, हम अभी गोली चला दें, अभी ये कर दे। बापूजी कहते नहीं बेटा, हिंसा नहीं चाहिए, सिर्फ अहिंसावादी रहो। बापूजी का एक सिद्धांत था कि आपके इस गाल पे कोई मारे तो आप इस वाले गाल को भी कर दो, पर लड़ो मत, लड़ो मत। ये उनकी विशेषता थी और खासियत थी। इसी तरीका से बहुत सारा उन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष करते करते वो बढ़ते गए आगे। उसके बाद उन्होंने देश को आजादी के लिए जितना संभव प्रयास हुआ पूरा किया, और आखिरकार उन्होंने देश को आजादी दिलाई दी। दिलाने के बावजूद अब एक बार और बापूजी बहुत दुखी हुए। 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया। उसके बाद में एक आवाज उठने लगी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, यानी पाकिस्तान नाम से हमें एक देश, अलग मुल्क चाहिए। और ये सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना और पीटी नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच विरोध के कारण हुई थी। कहने का मतलब यह है कि जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और मोहम्मद अली जिन्ना साहब चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इस चक्कर में एक मुल्क पाकिस्तान बनाना पड़ा, और ये सिर्फ इसकी साजिश थी सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना। और इस तरीके से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उसमें से महात्मा गांधी बड़े दुखी थे। फिर उन्होंने कहा कि जो भी इस देश से पाकिस्तान में जाना चाहता है वो स्वतंत्र है, जो यहाँ रहना चाहता है वो भी स्वतंत्र है। तो इस चक्कर में यहाँ पे मुसलमानों ने सबसे ज्यादा अपना जो मुल्क चुना वो पाकिस्तान चुना। कुछ मुस्लिम यहाँ पे भी रहे। उसमें ऐसी प्रेम भावना थी, जैसे हम 2 भाई है तो एक भाई ने पाकिस्तान चूज कर लिया, एक भाई यहाँ रह गया। आज भी उनके मेल मिलाप नहीं है। तो ऐसे भी हुए, और इस तरीके आगे बढ़ता चला गया। उसके बावजूद 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मार के महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। हत्या तो कर दी, बट आप सोच रहे हो कि बापूजी एक्सपायर हुए। बापूजी खत्म नहीं हुए। बापू को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे दिलों में जिंदा है। यदि हमारे दिलों में जिंदा नहीं होते तो आज हम उन्हें याद नहीं कर रहे होते। उनका हम हैप्पी बर्थडे बहुत मनाते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाऊंगा। अपने दुख एक कोट है, सीधा साधा देश था, सीधा साधा भेष था, ना कोई अभिमान था। जो बापूजी थे ना, उनका बहुत सीधा साधा भेष था। मन नॉर्मल से कपड़े पहनते थे, किसी से कोई घमंड नहीं, किसी से कोई एटीट्यूड नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से रहते थे। खादी की एक धोती पहनते थे, खादी की एक धोती पहनते थे। बापूजी की शान थी, यानी जो खादी की धोती थी ना, जिसे बापूजी पहन के चलते थे, उससे पहले बात तो उन्होंने खादी भंडार का प्रचार किया। उसके बावजूद उनकी वो शान थी, उसे पहन के वो नवाब समझते थे कि मतलब मैं एक शान से जी रहा हूं। ठीक है, बापूजी की द्वारा से
सीधा साधा भेष था, ना कोई अभिमान था, खादी की एक धोती, बापूजी की शांति। इसे ही बापूजी कहते हैं। जय हिंद। जय हिंद।